अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम परफॉर्म करने लगे हैं रिगर्जिटेशन टेस्ट। इसको रिगर्जिटेशन टेस्ट भी कहते हैं या फिर रोपलास टेस्ट कहते हैं, ROPLAS, विच स्टैंड फॉर रिगर्जिटेशन ऑन प्रेशर ओवर लैक्रिमल सैक। बहुत ही इजी सा टेस्ट है, डिजिटल टोनोमेट्री की तरह ही है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपके फिंगर नेल्स क्लिप्ड होने चाहिए, स्पेशली आपकी जो लिटिल फिंगर है इसका नेल क्लिप होना चाहिए, क्योंकि यही आपने इसमें यूज़ करनी होती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और कंसेंट आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इफ्रा है। मुझे आपकी आंखों का मुआयना करने के लिए कहा गया है। इसमें आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। कोई भी मसा या दर्द वगैरह हुई तो आपने बता देना है, हम मुआयना रोक देंगे। उम्मीद है आप ताउन करेंगे। शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो बच्चे मिस कर देते हैं ये है कि आपने पहले टॉर्च यूज़ करनी होती है। आपने टॉर्च से है ना सबसे पहले पेशेंट की आई को देखना होता है। आपने पेशेंट को बताना है कि मैं आपकी आंख में रोशनी डालने लगी हूँ। इसमें आपने सबसे पहले टॉर्च लेके पेशेंट की आई को देखना होता है कि यहाँ पे कंजक्टाइवा जो है वो अप्रॉक्सीमेटेड है लिड के साथ या फिर नहीं है। उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि आप अपनी आंखों को बंद करके खोलें। ठीक है, फिर आपने दोबारा देखना है कि आपको कोई रोलिंग वगैरह तो नहीं नज़र आई आई में। ठीक है, ये करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये इस तरह से अपनी इंडेक्स फिंगर से लिड को नीचे पुल करके पंक्चम को देखना है कि क्या वहाँ पे कोई रेडनेस स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये करने के बाद अब बेसिकली क्या करना होता है, आपने रिगर्जिटेशन टेस्ट के लिए एक तो पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट करना है। जब वो दूसरी तरफ देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे रिगर्जिटेशन टेस्ट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आपने बेशक टॉर्च ऑन कर लें, आप पेशेंट को कहें कि आपने रोशनी की तरफ देखना है। जहाँ पे ये रोशनी है ना उस तरफ देखें, रोशनी की तरफ देखें। हाँ, सर सीधा रखना है आपने और बस रोशनी की तरफ देखें, बाहर की तरफ। ठीक है, सही है। ये कह दिया आपने, इससे पेशेंट देखते रहें उस तरफ, इससे पेशेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी लिटिल फिंगर को यूज़ करना है बेसिकली, और आपने थोड़ा चेहरा इस तरफ कर लें। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल इस जगह पे पालपेट करना है। ठीक है, अब आपको ये आइडिया नहीं हो रहा होता कि कौन सी जगह है जहाँ पर आपने फिंगर रखनी है, तो बेसिकली 1 लिटिल फिंगर ब्रेड्थ फ्रॉम मीडियल कैंथस, ये आपका मीडियल कैंथस है। ठीक है, इससे 1 लिटिल फिंगर की ब्रेड्थ पे अगर आप जो है वो पालपेट करें तो आपको यहाँ पे लैक्रिमल सैक मिलेगा। ठीक है, फिर अब आपने क्या करना है, प्रेशर पुट करना है बैकवर्ड्स और मीडियली, 1 2 3। ठीक है, जेंटली आप प्रेशर पुट करेंगे तो आपने देखना है कि कोई यहाँ पे पंक्चम पे आपको डिस्चार्ज तो नहीं मिला। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब बच्चे इस तरह से पालपेट कर रहे होते हैं तो वो देख रहे होते हैं अपनी फिंगर की तरफ। आपने अपनी फिंगर की तरफ नहीं देखना, आपने पंक्चम पे अपनी नज़र रखनी है। एग्जामिनर इस बात को नोट कर रहा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा जो है वो परफॉर्म हो जाता है रिगर्जिटेशन टेस्ट। ठीक है, अगर आपको कोई डिस्चार्ज मिलता है तो इट मीन्स रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर नहीं मिलता तो नेगेटिव है। अच्छा, इसमें एक कॉमन मिस्टेक बच्चे ये कर रहे होते हैं कि जब ऑस्पी स्टार्ट होती है तो पहले 2 दिन स्टूडेंट्स जब जाते हैं तो अगर कोई ऐसा पेशेंट बैठा है जिसका रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव है और उसमें डिस्चार्ज हो रहा है तो वो आकर बाकी स्टूडेंट्स को भी बताते हैं कि रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव है, तो आपने यही फाइंडिंग बतानी है। लेकिन मसला ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के परफॉर्म करने के बाद लैक्रिमल सैक जो है वो एम्प्टी हो चुका होता है, फिर मज़ीद कोई डिस्चार्ज नहीं होता। तो जब आप गए हैं और हो सकता है आपको वहाँ पे कोई डिस्चार्ज ना मिले, आपने सही मेथड किया हो, उसके बावजूद आपको डिस्चार्ज नहीं मिलता, लेकिन आप किसी से सुनी सुनाई की वजह से एग्जामिनर को अपना इंटरप्रिटेशन गलत बता देते हैं, तो आपका स्टेशन गलत हो सकता है। तो आपने अपनी फाइंडिंग बतानी है कि आया आपने जब सही से परफॉर्म किया उसके बाद आपको कोई फाइंडिंग, कोई डिस्चार्ज मिला है या नहीं मिला। ठीक है, ये करने के बाद आपने पेशेंट का शुक्रिया अदा कर देना है। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। क्लियर डिस्चार्ज भी मिल सकता है जिसकी कंसिस्टेंसी वाटरी होगी, बिल्कुल क्लियर सा नज़र आएगा वो, और या फिर आपको म्यूकोप्यूलेंट डिस्चार्ज भी नज़र आ सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप उस लिहाज से अपनी फाइंडिंग जो है वो एग्जामिनर को बता देंगे। अच्छा जी, एक चीज़ आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देख लें कि अगर आपको कुछ इस तरह से पेशेंट आपके पास प्रेजेंट हो तो आप कभी भी उसके ऊपर रिगर्जिटेशन टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। नॉर्मली ऐसे पेशेंट को बिठाया तो नहीं जाता एग्ज़ाम में, ऑस्पी में, लेकिन जस्ट इन केस आपको पता होना चाहिए कि आपने एग्जामिनर को बताना है कि आई कैन सी एक्यूट डायक्रोसिस्टाइटिस इन दिस पेशेंट, सो शुड आई प्रोसीड। तो फिर एग्जामिनर आपको खुद ही मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मना कर देंगे। Thank you for watching. Please make sure to subscribe and share with your friends.